वेलकम बैक गाइस। आइए जी, लास्ट क्लास राधे राधे। पहली बात तो सबको, दूसरी बात हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने चारों मेथड सीखे हमारे। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमने सीखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, लास्ट हमने सीखा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज बाय सुपर। सर चैप्टर तो कल खत्म हो गया था, वही चीजें थी, थ्योरी में हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, वही चीजें थी, कुछ अलग था नहीं। नया क्या है? नया बेटा ये आपके क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स की होंगी जिसको आपको डील करना पड़ेगा। 7 एडजस्टमेंट्स है टोटल मेरे पास, 5 आपके सामने, 2 आपके साथ साथ लिखूंगा, आराम से समझाता हूं। आइए जी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। प्लीज कॉपी खोलिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखिए, एबनॉर्मल गेन। बेटा एबनॉर्मल गेन का मतलब है, एबनॉर्मल चीज का ही मतलब है ये चीजें कभी कभी होती है जी। मैं आपको समझाता हूं, इधर आइए। इस साल का नेट प्रॉफिट मुझे गिवन है 1 लाख रुपए, जिसके अंदर इंक्लूडेड है इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रुपीज 10,000। छोटी सी बात है, 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट मुझे 1 लाख का हुआ, जिसके अंदर 10,000 का इंश्योरेंस क्लेम है। बेटा एक बात बताओ, क्या इंश्योरेंस क्लेम हर साल मिलता है? नहीं, नेसेसरी तो नहीं है। जिस साल कुछ दिक्कत होगी, कुछ घटना होगी, उस साल हम क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे, क्लेम अप्रूव होगा तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा 10 का। अब पॉइंट ये है, अगर मैं गुडविल की वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेसिस पे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, लास्ट क्लास में आपने सीखा है, अगर मैं गुडविल की वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेसिस पे कर रहा हूं तो मुझे करेक्ट प्रॉफिट लेना चाहिए ना। करेक्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है सर? आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख का आया 10,000 के गेन के बाद। वो गेन हर साल तो होता नहीं है, अगर ये गेन नहीं होता यूजुअली तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आता? एक्चुअल 90। क्यों सर? 1 लाख में से एबनॉर्मल चीज हटाओ, गेन तो आपने उसमें जोड़ रखा है, हटाओ तो आपने माइनस किया, अमाउंट कितना आया? 90। तभी आपको यहाँ पे सिखाया एबनॉर्मल गेन क्या किया जाता है, माइनस। ऐसे कोई एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये सब कुछ नहीं लिखना, प्लीज कुछ मत लिखना, बस सुनते रहो। नेट प्रॉफिट 1 लाख, क्वेश्चन क्या है? लॉस बाय फायर इंक्लूडेड है 20,000। ठीक है जी, आग लग गई, माल जल गया 20,000 का, मान लिया। उस 20,000 के लॉस के बाद आपका जो प्रॉफिट है 1 लाख है। बेटा आग लॉस लगती है? नहीं सर, ये तो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस अगर नहीं होता तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट कितना होता? 20। भाई 20,000 का लॉस हुआ तभी तो प्रॉफिट 1 लाख पे आया। करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना होता? 20। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है? आप समझ चुके हो। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल चीजों का ट्रीटमेंट आपको नलिफाई करना है, हटाना है, क्योंकि वो हर साल नहीं आते। हर साल नहीं आते तो हर साल उसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो गुडविल की वैल्यूएशन पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अर्जुन आपको 2 पॉइंट समझ आए। अब एक इजी पॉइंट पे आता हूं, पहले 5th पॉइंट समझा देता हूं। एनुअल चार्ज या एक्सपेंस। क्वेश्चन आपसे बोलेगा एक 10,000 का एक्सपेंस था, भाई आपको 3 साल की प्रॉफिट गिवन है, 1 2 3, 3 साल के, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 के प्रॉफिट्स गिवन है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा एक एडजस्टमेंट कि एक एनुअल चार्ज था 5,000 रुपए का, जो आपने अभी तक किसी भी ईयर से माइनस नहीं किया। भैया आपको कैसे पता माइनस नहीं किया? बेटा तभी तो वो एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है अगर उसको आप एडजस्ट कर चुके होते तो एडजस्टमेंट नहीं होता। एनुअल चार्ज, एनुअल मतलब साल का, आपको हर साल में से अमाउंट माइनस करना। कोई भी एनुअल चार्ज गिवन होगा, आप उसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द इयर्स गिवन। जितने गिवन इयर्स हैं सबसे घटाओ, खत्म। आइए ये अच्छा, जितनी मैं एडजस्टमेंट्स करा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन में शो करूंगा, 1-2 क्वेश्चन में ट्राई करूंगा, किसी वीडियो के साथ एक क्वेश्चन आपको करा के दिखाऊंगा। अब आता हूं थोड़े से मुश्किल पॉइंट्स पे। 3 एडजस्टमेंट बची, सिर्फ मुश्किल है, भयानक है, मजा आएगा, सुनते जाना। आओ जी, क्लोजिंग स्टॉक। पहली बात एक दिमाग में बैठाओ, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इनकम का पार्ट होता है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा एक्सपेंस का पार्ट होता है। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? मैंने कहा लास्ट ईयर आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, ट्रेडिंग के बाय साइड में, क्रेडिट साइड में जाता था क्लोजिंग स्टॉक एज एन इनकम का पार्ट, एंड टू साइड डेबिट साइड में जाता था आपका ओपनिंग स्टॉक एज एन एक्सपेंस का पार्ट। बस दिमाग में बैठाओ, क्लोजिंग स्टॉक इनकम, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस। अब मेरे साथ साथ आना प्लीज, बहुत मजेदार केस है। रट्टा मारना चाहोगे, रटने के लिए आपका फ्लोचार्ट बन जाएगा, नहीं रटना समझना है तो भी मेरे साथ आओ, मजा आपको पक्का आएगा। आओ, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। अब भैया अंडर वैल्यू का मतलब होता है कम। क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम आपने कम दिखाई। अगर बेटा इनकम आपने कम दिखाई, मेरी इनकम जो कमाता हूं इनकम कम, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या आएगा? कम। सर इनकम कम तो प्रॉफिट भी क्या आएगा? कम। अगर इसको ठीक करना है तो आप वापस इसको क्या करोगे? प्लस। तो देखो अंडर वैल्यूएशन में करेंट ईयर में आप उस अमाउंट को क्या करोगे? प्लस। अज्यूम प्लस। सबको समझ आया? नहीं आया बैक जाना। देखो अगर आपका फोकस नहीं है आप ये चीजें नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए फोकस के साथ सुनो। 5 मिनट में 4 खत्म कर दूंगा। ओपनिंग के 2 केस, क्लोजिंग के 2 केस। वापस आओ। ओवर वैल्यूड। सर ओवर का मतलब होता है ज्यादा,
क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा सॉरी एक पॉइंट इसका कंटिन्यू करता हूं, सॉरी बीच में मैं भी अटक गया। आइए जी, ये करंट ईयर का प्लस आपको समझ आया कैसे भैया? क्लोजिंग स्टॉक इनकम का पार्ट, अंडर वैल्यू इनकम आपने कम दिखाई, इनकम कम तो प्रॉफिट भी कम, और सर अगर प्रॉफिट कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से यहां तक ओके। अगली चीज सुनना, फ्यूचर ईयर, एफवाई का मतलब है फ्यूचर ईयर। जो मेरा आज का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, वो अगले साल क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। सर जिस स्टॉक में मैं एंड करता हूं वहीं से शुरुआत करता हूं, तो जो आज का क्लोजिंग है वो अगले साल क्या बनेगा? ओपनिंग। सर ओपनिंग स्टॉक किसका पार्ट होता है? एक्सपेंस का। ओपनिंग एक्सपेंस, और अगर क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है तो पक्का ओपनिंग भी अंडर वैल्यूड हुआ। एक्सपेंस कम, मेरे खर्चे बहुत कम है, मैं खर्चे कम करता हूं। जो इंसान खर्चे कम करता है उसका प्रॉफिट क्या बचता है? ज्यादा। अगर प्रॉफिट आपका ज्यादा आ गया तो ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? माइनस। तो एक बात बताओ, एक ही पॉइंट सिखाया है मैंने, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तो करंट ईयर में आप इसको प्लस करोगे, फ्यूचर ईयर नेक्स्ट ईयर आप उसमें क्या करोगे? माइनस। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया? कोई नहीं, मेरे पास 3 एग्जांपल और, वापस आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर का मतलब ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक इनकम का पार्ट है, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। हाँ जी सर ठीक है, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। ठीक करने के लिए आप क्या करोगे बेटा? करंट ईयर में इसको हम करेंगे माइनस। अब सर रटने वाला बच्चा बोलेगा ठीक है सर ऑपोजिट जाना है, फ्यूचर ईयर में क्या हो जाएगा? प्लस। लॉजिकल बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल क्या बनेगा? ओपनिंग। क्लोजिंग ओवर वैल्यूड तो ओपनिंग में क्या होगा? ओवर वैल्यूड। सर ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस का पार्ट है, खर्चा ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, मैं बहुत खर्चा करता हूं, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट क्या आएगा? कम। प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे? प्लस। ये 2 पॉइंट से अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड के अज्यूम्ड आपको समझ आए, नहीं जिसको 75% 60% समझ आए। और तो एग्जांपल आपके लिए रहा, टेंशन की जरूरत नहीं, आराम से आ जाओ जी। ओपनिंग पे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, भैया ओपनिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है, एक्सपेंस अंडर मतलब कम दिखाए, मेरे खर्चे बहुत कम है तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ज्यादा। सर प्रॉफिट ज्यादा है तो आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा करंट ईयर में? सर ठीक करने के लिए प्रॉफिट आपका ज्यादा है तो करंट ईयर में आप क्या करोगे? माइनस। ठीक है जी। अब बस एक पॉइंट अलग सुनना, इस साल जो ओपनिंग स्टॉक है, जो इस साल का ओपनिंग है वो पक्का पिछले साल का क्लोजिंग होगा। करेक्ट है जी। अगर ओपनिंग मेरा अंडर वैल्यू तो पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो भी क्या होगा? अंडर वैल्यू। क्लोजिंग मतलब इनकम का पार्ट, इनकम कम, मेरी इनकम बहुत कम है जी, तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम। ठीक करने के लिए ऐड, लेकिन आप ऐड करोगे कौन सी ईयर में? करेक्ट आंसर जी प्रीवियस ईयर। तो एक चीज आपने सीखी, जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट थी वो करंट फ्यूचर में चलती है, जो ओपनिंग की होगी वो करंट और प्रीवियस में चलेगी। अज्यूम्ड आपको समझ आ रहा है? एक पॉइंट और लाता हूं, पूरा अच्छे से समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस का पार्ट, एक्सपेंस ओवर वैल्यूड का मतलब है एक्सपेंस आपने ज्यादा दिखा दिए, खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम, प्रॉफिट कम है, ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? प्लस। तो बेटा सबसे पहले करंट ईयर में आप क्या करोगे? प्लस। रटने वाले समझ गए कि सर प्रीवियस में हम क्या कर देंगे? माइनस। लॉजिकल वाले मेरे साथ आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ओपनिंग अगर इस साल का ओपनिंग ओवर वैल्यूड है तो पक्का पिछले का क्लोजिंग भी ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग इनकम का पार्ट होता है, इनकम ज्यादा दिखाओगे, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट भी क्या आएगा? ज्यादा। ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। भयंकर एडजस्टमेंट थी भैया, बच्चों को नहीं आती समझ में, बच्चा रट्टा लगाता है। अज्यूम आपको समझ आएगी, मेरी ऑडियंस को अगर सब समझ आ रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं। पांचों की पांचों एडजस्टमेंट्स आपको समझ आनी चाहिए। रिक्वेस्ट ये, जिसने नहीं लिखा प्लीज इस तरीके से नोट कर लेना एक बारी, मैं 2 एडजस्टमेंट्स और ला दूंगा आपके लिए। अज्यूम्ड आपने लिख लिया, नहीं लिखा प्लीज पॉज करके लिखना, मैं 2 एडजस्टमेंट्स और लाऊंगा आपके लिए। आइए जी, एडजस्टमेंट नंबर 6, ध्यान से सुनना। ये जो 2 एडजस्टमेंट्स आपको करा रहा हूं ये वाकई सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट्स हैं, समझना पड़ेगा इसको, इसको समझे बिना करोगे। रट्टा लगाने की टेक्निक मैं सबको दे दूंगा, जिसको रटना है रटो मेरे भले से, लेकिन समझने वाले फोकस करना, मजा आएगा, लेकिन आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहना एंड तक जब तक समझना है।
टॉपिक एडजस्टमेंट का नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एक बार थोड़ा बताओ ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है वो खर्चा जो आप कभी कभी करते हो। एग्जांपल, मैंने एसी खरीदा, क्या मैं एसी रोज खरीदूंगा हर साल? नहीं। मैंने गाड़ी खरीदी, रोज खरीदता हूँ गाड़ी? नहीं। फर्नीचर खरीदा, रोज फर्नीचर आता है क्या? नहीं। तो ये वो एक्सपेंडिचर है जो कभी कभी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पे हो, मैं हर महीने सैलरी देता हूँ, मैं हर महीने रेंट देता हूं, तो ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस है। यहां तक ओके? आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया जो गलती से आपने क्या कर दिया? ट्रेड रेवेन्यू। मतलब पहली बात ये चीज समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जाते कहां पे हैं? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहां पे जाते हैं? P&L में। प्लीज देखो, अभी तक बेसिक, अभी तक मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी बस इतना समझो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते क्या है और ये जाते कहां है। अज्यूम यहां तक आपको समझ आया। एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, 1 लाख की मैंने मशीन खरीदी। डेट बता देता हूं आपको, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल अज्यूम कर लेते हैं 2023, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2023 को मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। बेटा कॉमन सेंस से बताना, अगर आप मशीन खरीदते हो कहां पे जानी चाहिए मशीन? सर मशीन जानी चाहिए बैलेंस शीट में। लेकिन क्वेश्चन आपको बोलेगा गलती से इसको आपने क्या ट्रीट कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब गलती से आपने इसको कहां दिखा दिया? P&L में दिखा दिया। अब मेरे साथ फोकस रहना, प्लीज फोकस रहना। मान लो 2022, 2023, 2024 ये आपको 3 साल के प्रॉफिट्स के मैंने XYZ जो भी अमाउंट है, अमाउंट से मुझे मतलब नहीं है, मैं बस आपको ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं। प्लीज बिल्कुल चुपचाप आराम से सुनना। पहले तक आपने क्या सीखा? 1 लाख की मशीनरी आपने 1/4/23 को खरीदी, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो गया। क्वेश्चन ने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि ठीक कर दो, तो भैया डेप्रिसिएशन लगाना है 10% SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए जी प्लीज साथ साथ आइए, मजा आएगा बहुत आराम से। अब पहली बार 1 लाख जाना बैलेंस शीट में चाहिए था, आपने P&L में दिखा दिया। P&L में आपने एक फालतू खर्चा दिखाया। फालतू खर्चा मतलब खर्चे क्या हुए? इंक्रीज। जाना नहीं चाहिए था ना, फालतू में 1 लाख का खर्चा आपने इंक्रीज कर दिया। सर खर्चा बढ़ा दिया तो प्रॉफिट पक्का क्या आया होगा? कम। सर खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट क्या आएगा? कम। ठीक करने के लिए वापस से आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो पहली बात आप प्लस करोगे 1 लाख रुपए, जिसको हम कहते हैं ऐड करना, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने 1 लाख ऐड किया। अब एक बच्चा अड़ेगा मेरे पे, एक बच्चा क्या अड़ेगा? मान लो ईयर एंडेड है 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024। एक चीज प्लीज चेंज कर लेना, ये 2022 है। अब साथ साथ वापस 1/4/22 में सर आपने खरीदी, आपने इसको 31 मार्च 23 में क्यों ऐड किया? तो बेटे एक चीज सीखो, कोई भी फाइनेंशियल ईयर अगर वो 1/4/23 को शुरू होगा, 1/4/22 को शुरू होगा, वो फाइनेंशियल ईयर बेटा खत्म कब होगा? 1/4/23 को, 31 मार्च 23 को। तो उसकी एडजस्टमेंट हमेशा आखिरी दिन पे करेंगे, 31 मार्च 23। जिसको ये चीज समझने में दिक्कत आ रही है, वेट करना, मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारी चीजें लाऊंगा। फिलहाल के लिए समझो, अगर 1/4/22 को कोई भी चीज हमने खरीदी है, खरीद ली, आप एडजस्टमेंट तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में करते हो ना। 1/4/22 को कोई चीज खरीदी है, फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 23 को। तो मैंने 23 में क्या ऐड कर दिया? 1 लाख। सर 1 लाख क्यों ऐड किया? गलती से आपने फालतू खर्चा दिखा दिया। खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा कम, प्रॉफिट कम तो उसको वापस हम क्या करेंगे? ऐड कर दिया। अब आगे, अब अगर इसको आपने एज एन एक्सपेंडिचर दिखा दिया, आपने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, जबकि एक फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10% SLM। आओ जी, डेप्रिसिएशन से एक्चुअल में प्रॉफिट्स क्या होते हैं? कम। तो भैया माइनस करो, इस साल माइनस होगा 10,000 से। 10,000 कैसे आया? 1 लाख का 10% 10,000। अब एक बात बताना, SLM आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड, हमेशा आपकी वैल्यूज 1 लाख पे डेप्री लगता रहेगा। अब पॉइंट ये है, पॉइंट टू बी नोटेड ये है, इस साल से डेप्री माइनस हुआ, डेप्रिसिएशन हर एसेट पे हर साल लगता है, तो अगले साल भी क्या माइनस करोगे? 10,000। मैं कहता बेटा आपके पास 31/2025 है, क्वेश्चन में गिवन है 25 का प्रॉफिट, आप उधर से भी माइनस करते हैं 10,000। तो आपने सीखा क्या बेटा? रटने वाले बच्चे सीखेंगे, कैपिटल अगर आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस होगा इस एक ईयर में, बाकी करंट ईयर एज वेल एज फ्यूचर ईयर्स सबसे आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लगाया जाता है। अज्यूम आपको पॉइंट समझ आया, अज्यूम भी पॉइंट समझ आया, जिसको 50-60% भी आया बहुत है। जब मैं इसका आखिरी पॉइंट अब कराने वाला हूं, एडजस्टमेंट नंबर 7, वहां पूरा आपको समझ में आएगा। आगे चलता हूं आपके लिए एडजस्टमेंट नंबर 7 के लिए, प्लीज इतना नोट नहीं किया तो नोट कर लेना, पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिएगा। मैं एडजस्टमेंट नंबर 7 पे आता हूं।
प्लीज लिखिए एडजस्टमेंट नंबर 7, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स। यहां तक ओके, सारी चीजें हुई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। एग्जांपल आपके सामने देता हूं, आओ जी। मैंने एक व्हाइट वॉशिंग, आप व्हाइट वॉश कह सकते हो, आप कह सकते हो नॉर्मल मैंने रिपेयर कराए हैं भाई, हर साल दिवाली के टाइम पे लोग कराते हैं, ठीक है जी। मैंने व्हाइट वॉश कराया 50, चलो लो एग्जांपल लेते हैं थोड़ा हैवी, मैंने व्हाइट वॉश कराया 50,000 रुपए का, ठीक है जी सर। नॉर्मल रिपेयर है ना, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी चीज है, तो सर कहां जाना चाहिए? सर जाना तो P&L में चाहिए, बिल्कुल भाई नॉर्मल खर्चा P&L में जाना चाहिए। आपने गलती से इसको दिखा दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा नॉर्मल था, रिकरिंग था। रिकरिंग क्यों था सर? सर हर साल दिवाली पे, हर साल फेस्टिवल्स पे मैं व्हाइट वॉशिंग में, आप कह सकते हो सिंपल रिपेयर्स कराता रहता हूं। व्हाइट वॉशिंग फिर भी कई लोगों के लिए बड़ी बात हो गई, इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपके पास आ गया, रिपेयर ले लो आप। रिपेयर नॉर्मल रिपेयर्स, अपनी गाड़ी स्कूटी कुछ हो, नॉर्मल सर्विसिंग तो हर साल कराते हो ना, हर कुछ महीने में कराते हो, तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 50,000 का, जो गलती से केपेक्स दिखा दिया मैंने बैलेंस शीट में। अब सवाल ध्यान से, एक और पॉइंट क्वेश्चन बोलेगा डेप्रिसिएशन 10%, आज मेथड चेंज कर लेते हैं WDV मेथड। सर डेप्री क्यों लगेगा? क्वेश्चन ये बोलेगा डेप्री नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आपने लगा दिया, आपने गलती से डेप्री लगा दिया। भाई आपने जब किसी चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तो आपने पक्का गलती से उस पर डेप्री भी लगा दिया, ठीक है। पॉइंट समझ गए सर? एक एक करके चीजों को क्लियर करूंगा, सुनते जाना। वो एग्जांपल ले रहा हूं 2022, 2023, 2024। प्रॉफिट आपको गिवन है, कुछ भी अमाउंट ले लो। अब ध्यान से सुनना, मान लेंगे वही एक ये जो भी रिपेयर हुआ है ये 1/4/2022 को ही हुआ है, कोई टेंशन वाली बात। आओ जी, एक नॉर्मल खर्चा था, आपको P&L में दिखाना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया। पहली बात तो यही आता हूं, आपने कोई खर्चा नहीं दिखाया, मतलब आपके एक्सपेंसेस कम है, खर्चा कम, तो प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो सबसे पहले माइनस हम करेंगे कॉस्ट ऑफ रिपेयर, माइनस कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितना था? 50, मैंने इसको माइनस कर दिया। कोई डाउट? अभी बता रहा हूं, जिसका फोकस नहीं है नहीं समझ पाओगे। फोकस बन रहा है तो अभी इस क्लास को देखो, नहीं बन रहा बाद में देखना। लग रहा है कि अब फोकस आ रहा है तो पीछे जाओ वापस 1, 2, 5 मिनट जितना भी पीछे जाना है, जहां मैंने स्टार्ट की थी 6 और 7 एडजस्टमेंट, वापस से सुनो। आओ बाकी सारे आओ, ठीक है जी भैया, हमने खर्चा नहीं दिखाया था, प्रॉफिट ज्यादा आ गया, कम करने के लिए मैंने माइनस कर दिया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आप 10% डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। यार किसी एक्सपेंस में कभी डेप्री लगता है? किसी भी एक्सपेंस में कभी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? नहीं। आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया तो प्रॉफिट अपने आप क्या हो गया? कम। जब डेप्रिसिएशन हटाना है तो प्रॉफिट को वापस से क्या करो? इंक्रीज। तो हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन करंट एज वेल एज फ्यूचर ईयर्स में। कैसे? 50,000 का 10% निकालोगे तो पहले तो यहाँ 5,000 प्लस करो, साथ साथ WDV मेथड क्या होता था कि बेटा 50,000 की आपकी चीज है, पहले साल 5 लगा, वैल्यू बची 45, अब अगला इसी पे डेप्री लगेगा, नई वैल्यू से। आपको पता है WDV मेथड क्या होता है, तो प्लस कर दो 4500। तो इसमें आपने क्या सीखा? माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ रिपेयर या कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम द करंट ईयर एंड वी ऐड डेप्रिसिएशन इन द करंट ईयर एज वेल एज फ्यूचर ईयर्स। अज्यूम्ड आपको एडजस्टमेंट समझ आई हो, प्लीज इसको नोट करिए। मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए प्रैक्टिकल, जिसमें क्वेश्चन लास्ट है, वो क्वेश्चन कहती है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जितने मर्जी प्रैक्टिस करिए, मोटा मोटा इस चैप्टर में यही है। ऑलमोस्ट आपको 100% चीजें कवर करके दे रहा हूं, सब आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। चलिए जी, प्लीज जिसने नहीं नोट किया हो, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, पॉज करो और इसको नोट करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपको मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप आराम से टाइम लीजिए, इसको रीड करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। आइए जी, जब तक आप क्वेश्चन रीड कर रहे थे मैंने कुछ कॉलम्स बना दिए हैं, तब तक आप भी इसको बना लीजिए प्लीज। सिर्फ चेपा ऐसा अभी तक कुछ नहीं, क्वेश्चन आपके पास भी है, चेपा है, वेट्स भी आपको गिवन है, चलो वो भी चेप लेते हैं। 1 2 3 4 4 आपको वेट्स गिवन है। अज्यूम यहाँ तक कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ चेपने का काम किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। चल सकता हूँ आगे, एक एक एडजस्टमेंट आपके लिए लाऊंगा, जैसे मैं पढ़ूं आपने पहले, मैं लास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ। लास्ट एडजस्टमेंट प्लीज ध्यान से पढ़िएगा।
टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज। एनुअल मतलब क्या सिखाएगा, साल का। कौन से साल का क्वेश्चन में नहीं बताया तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द ईयर्स। आपने कॉपी में एडजस्टमेंट लिखी है, एडजस्टमेंट नंबर 5 प्लीज देखिएगा। एनुअल चार्ज हर साल से माइनस करो। आइए जी 4800 हर साल से माइनस कर देते हैं। 4800 और 4800। देखिए जी कोई दिक्कत, लास्ट एडजस्टमेंट आपके लिए सॉल्व करनी, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, पहली एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल है, तो लाइन वाइज ऐसे चलते हैं कि आपको समझ आए। अगला बढ़िए जी, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 19। किसकी बात हो रही है सर, 19 वाली ईयर की बात हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक वाज क्या लिखा है, ओवर वैल्यू। आइए जी रटो मत जाओ पीछे वाली कॉपी के पेज पे एडजस्टमेंट में। आइए अभी करते हैं वापस से। क्लोजिंग स्टॉक इनकम का पार्ट, इनकम ओवर मतलब इनकम ज्यादा दिखाई, हमारी इनकम ज्यादा है तो हमने प्रॉफिट भी ज्यादा दिखाया होगा। ठीक करने के लिए क्या करें, माइनस। तो पहले करंट ईयर में आओ, माइनस करो। अमाउंट मेरे ख्याल से आपका 2400 था तो माइनस किया 2400। साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक डील करता है करंट और फ्यूचर ईयर, करंट और फ्यूचर, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है वो अगले साल क्या बनेगा, ओपनिंग। अगले साल क्या करेंगे, प्लस। समझदार लड़ने वाले दोनों लड़ सकते हैं, एक साल माइनस तो अगले में क्या होगा, प्लस। सर रीजन बताओ ना, क्लोजिंग ओवर वैल्यू है तो अगले साल का ओपनिंग भी ओवर वैल्यू होगा। ओपनिंग ज्यादा मतलब एक्सपेंस ज्यादा, खर्चे ज्यादा तो प्रॉफिट कम दिखाएं। ठीक करने के लिए वापस से प्लस। लीजिए जी एडजस्टमेंट नंबर 2 आपकी खत्म। कुछ पूछना है प्लीज पूछिए, कोई भी कैसा भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो प्लीज पूछिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग सब कुछ चीज अवेलेबल है, जहां भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। चले आगे, आइए जी एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आओ जी प्लीज, सारे सब आना साथ साथ। ऑन 1 दिसंबर 2019, बेटा खतरनाक एडजस्टमेंट है, आपके लिए करा रहा हूं, मजा आपको आएगा, बस प्लीज फोकस रखना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी प्लीज समझो, 12th मेहनत करने वाली चीज है, मेहनत आप भी करो साथ में। 1 दिसंबर 2019, मेरे को एक चीज बताओ, कभी खरीदी, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा सर, ये होगा 31 मार्च 20 को। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 20 को। बेटा 19 में एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट कब होगी, 20 में। क्यों, एडजस्टमेंट होती है आखिरी दिन पे 31 मार्च को, जब फाइनल अकाउंट्स, फाइनल बुक्स बनती हैं, बुक्स क्लोज होती हैं, करेक्ट है। तो फाइनल अकाउंट्स 19 क्या बनेंगे कब, 20 में। तो एडजस्टमेंट प्लीज याद रखना कहां करनी है, 20 में। अब आइए क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन में पहली लाइन लिखी है मेजर रिपेयर। बेटा नॉर्मल रिपेयर नहीं है, मेजर का मतलब समझते हो, मेजर का मतलब है बड़ी चीज। अमाउंट छोड़ो, अमाउंट बोलेगा भैया, बच्चा बोलेगा देखो जी भैया क्या 6000 का अमाउंट है, क्या मेजर हुआ। हर बिजनेस के लिए अलग चीज होती है, क्या पता है $6000 कुछ भी हो सकता है, रुपीज उन्होंने गिना है वो सब छोड़ो, मैं आपसे बस इतनी चीज बोलना चाहता हूँ, हर बिजनेस का लेवल अलग होता है। मेजर रिपेयर का मतलब हो तो आप तो अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रियल लाइफ में कितने पैसे लगते हैं आपको कहां पता। ठीक है जी, आइए 6000 का मेजर रिपेयर। मेजर मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कभी कभी होता है, तो आपसे बोला जा रहा है एक 6000 का कैपेक्स था। आगे पढ़ो, आपने पढ़ा होगा, वो आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया 6000 को। तो पहली बात एक मेरे को ये बताओ, 6000 का खर्चा था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जाना चाहिए था, बैलेंस शीट जाना चाहिए था। आपने कहां दिखा दिया, आपने उसको P&L में दिखा दिया एज रेवेन्यू। 6000 का फालतू खर्चा आपने P&L में डाल दिया, जो जाना नहीं चाहिए था, फालतू खर्चा डाला है, खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट क्या आ गया, कम। सर ठीक है, जब खर्चे बढ़ गए तो उससे खर्चे बढ़े तो प्रॉफिट आया कम। ठीक करने के लिए आप इसको इस ईयर में पहले ऐड करोगे 6000 रुपए। 6000 सर क्यों ऐड हुए, रीजन आपके पास है, जिसको भी नहीं समझ आया प्लीज रिवाइंड करो, इसकी जब एडजस्टमेंट समझाएगी वहां जाओ, प्लीज उसको समझो। चले आगे, अगला काम, क्वेश्चन में चेक करो प्लीज, आपको 10% WDV का डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है कि भैया आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, आपने उसको खर्चा दिखा दिया तो डेप्री नहीं लगाया, तो अब लगाओ। अब जब डेप्री लगाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। हमें पता है सर करंट ईयर एज वेल एज फ्यूचर ईयर। अब तगड़ा टिगड़म वाला पॉइंट ये है, देखना प्लीज, 6000 आपके रुपए हैं, ठीक है, 10% का आपका रेट है। हाँ जी सर क्या है, लिखो ना सर, क्या दिक्कत है, लिखो 600 रुपए। नहीं बेटा, आइए जी, आपने कब खरीदी है मशीन, मेजर रिपेयर कब कराया, दिसंबर में। कितने महीने का डेप्रिसिएशन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो डेप्रिसिएशन के भाई जब चीज ही 4 महीने चली है तो डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगेगा, 4 महीने का। पूछो कुछ पूछना है तो। अमाउंट 200 आएगा तो प्लीज 200 रुपए यहां से माइनस करिए, फटाफट से 200 रुपए यहां से माइनस करिए, क्रॉस वेरीफाई करें जी, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आंसर तो सही है, फिर भी देख लेते हैं जी कुछ गलत ना हो बस। ठीक है जी 200 ओके, आगे चलते हैं।
कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा, आपका एसएलएम मेथड होता, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो अगले साल तो पूरा 600 माइनस हो जाता। लेकिन आपका डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन या रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आपको क्या करना है सर, 6000 की चीज थी, 200 कम हो गए, वैल्यू बची 5800, इसका 10% 580 आप इस ईयर से माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन विल बी सब्ट्रैक्टेड इन द करेंट ईयर एज वेल एज फ्यूचर ईयर्स। मैंने कर दिया माइनस। देखो जी, कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। अब हम निकाल लेते हैं अपने एडजस्टेड प्रॉफिट। सर कैसे निकालना है? पहला साल 20,200 माइनस 4,800, 20,200 माइनस 4,800 लिखिए जी। पहले साल का प्रॉफिट 15,400। दूसरे साल का लिखता हूं जी, गिवन है आपको 24,800 माइनस 4,800 माइनस 2,400, लिखिए जी 17,600। 17,600 थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अगला 20,000 आपको गिवन है माइनस 4,800 प्लस 2,400 प्लस 6,000 माइनस 200, इसका लिखिए 23,400, 23,400। आगे लास्ट ईयर 30,000 माइनस 4,800 माइनस 580, प्लीज लिखिए 24,620, 24,620। लीजिए जी, यहां तक कुछ पूछना है प्लीज पूछिए। आपको पता है वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, सब कुछ सेम है। प्रॉफिट आ गए क्रेडिट वाले, वेटेड एवरेज आपको आता है मल्टीप्लाई से। छुड़वा दो क्या? नहीं बेटा, पूरा आंसर निकाल के जाएंगे, छुड़वाएंगे क्यों? आपको तो उसमें बोलना चाह रहा हूँ, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि वेटेड एवरेज क्या होता है। बस मल्टीप्लाई करिए। आइए जी, इसमें लिखिए 35,200 23,400 इंटू 3, इसमें लिखिए प्लीज 70,200 24,620 इंटू 4, इसमें लिखिए प्लीज 98,480, 98,480। प्लीज इन दोनों का टोटल निकालिए। हमें पता है हम टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट और टोटल वेट्स का टोटल करते हैं, हमें पता है ये चीज। प्लीज लिखिए वेट्स का टोटल 10, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। 98,480 था ये हमारे पास, प्लस 70,200 प्लस 35,200 प्लस 15,400, इसका टोटल लिखिए जी प्लीज 2,19,200। आराम, सॉरी 280 लिखिएगा प्लीज, 2,19,280। देखिए जी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे आते हैं। गुडविल का फॉर्मूला जी होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। आइए जी, 219,280 डिवाइड बाय 10 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपके क्वेश्चन में मैं चेक करता हूं, प्लीज पढ़िएगा। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3 years of purchase, तो into 3 डायरेक्ट अपना आंसर निकाल देते हैं जी। 219,280 into 3, आंसर लिखिए जी प्लीज 65,784। ये आपकी क्या आ गई जी? गुडविल। देखिए जी, कोई टेंशन हो तो प्लीज बताइए। अज्यूम आपको ऐसी क्लास समझ आई हो, क्लास थोड़ी मुश्किल लेवल की थी, हायर लेवल की थी। हारना नहीं है बेटा, आपको 12th में कई जगह कई चैप्टर्स में, थर्ड बुक तो मैं खुद कहता हूं, थर्ड की थर्ड पूरी बुक ऐसी इस लेवल की है। हारेंगे नहीं, लड़ेंगे, 100 लाके दिखाएंगे सर, 100 बोर्ड में। उसके बाद सीयूटी, अच्छा कॉलेज ढंग से करेंगे सर, नंबर लाने। थैंक यू सो मच, राधे राधे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में।